हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। ट्रायंगल का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको 2024 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जिसपेशली अगर आपको ट्रायंगल चैप्टर परेशान कर रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, सीबीएसई क्लास 10 ट्रायंगल फोल्डर को सर्च करें। वहाँ पर मैंने इस ट्रायंगल के सारे वीडियोस बना रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। और आपको अगर वन शॉट लेक्चर चाहिए तो वन शॉट लेक्चर भी मैंने डाल रखा है उसके अंदर। तो वन शॉट लेक्चर मैंने सर्कल का भी डाला है, ट्रायंगल का भी डाला है, सारे चैप्टर्स के डाले। आप 1 बाय 1 वहाँ से देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सोल्यूशन कैसा लगा। राइट, चलिए देखिए इसमें लिखा है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ठेणे ठेणे ठेणे, दिस वन इज ए बी सी, राइट। और डी क्या है? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। बी सी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं डी ले लेता हूँ। तो इसका मतलब बी डी और सी डी आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ए डी इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ई। ए को डी से मिलाओ, इसका ये मिड पॉइंट ले लो, है ना। तो इसका मतलब ए ई और ई डी आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। क्यों? ए डी इज बाइसेक्टेड। ए डी बाइसेक्ट किया जाता है कहाँ पर? ई पॉइंट पर। तो ए ई और ए डी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एंड बी ई प्रोड्यूस्ड, बी ई को मिलाइए, राइट। एंड बी ई प्रोड्यूस्ड, बी ई को आगे बढ़ाइए। कट्स ए सी एट पॉइंट एक्स, आगे बढ़ाएंगे तो ए सी पे कट करेगा ये, और ए सी पर जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट क्या मान लो आप? एक्स। इसने बोल रखा है ना। थोड़ा सही से बनाइए। टिड़ी टिड़ी। देखिए अगर आपको फिजिक्स के लेक्चर्स चाहिए तो फिजिक्स का फोल्डर सर्च करिए। फिजिक्स के फोल्डर में मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, उसको भी देखिए आप। आगे बढ़े, चलिए भाई, फिगर दिया नहीं था, मैंने बना लिया इसके अंदर। तो कह रहा है प्रूव दैट बी ई रेशियो ई एक्स, बी ई का ई एक्स के साथ रेशियो कितना आना चाहिए? 3:1 आना चाहिए। मतलब ये पार्ट 3 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। ये रेशियो निकालना है अपने को। तो बताइए, क्वेश्चन में हटा देता हूँ जिससे कि आपको मैं डिटेल में समझा सकूँ ये कि क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए बताइए कैसे होगा ये। देखिए मैं जितने भी इंडिविजुअल लेक्चर बना रहा हूँ क्वेश्चन के अलग अलग, वो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक अप्रोच पता चले, है ना। बीपीटी की सिमिलैरिटी की अप्रोच क्या होती है, और स्पेशली वो क्वेश्चन मैं अलग बना रहा हूँ जिसके अंदर आपको खुद से कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए कोई ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रखी है, खाली ये मिड पॉइंट दे रखा है। क्या क्या गिवन है आंसर में कि बी डी किसके बराबर है? सी डी के। और ए ई किसके इक्वल है? ई डी के या डी ई के। ये दो बातें अपने को सिर्फ गिवन है, राइट। और रिलेशन हमें इनके बीच में लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे? देखिए इसके लिए हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या? बी एक्स के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। और इस लाइन को आप कुछ मान लीजिए, क्या मान लो? जी मान लो। चलिए जी मान लेता हूँ। तो क्या लिखेंगे? ड्रॉ लाइन सेगमेंट टेढ़ी टेढ़ी डी जी पैरेलल टू बी एक्स या फिर पैरेलल टू ई एक्स। बी एक्स के पैरेलल बोल लो, चाहे किसके पैरेलल बोल लो, ई एक्स के पैरेलल बोल लो। ये कंस्ट्रक्शन हमें अपने पास से करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने को बीपीटी लगानी है तो बीपीटी के लिए पैरेलल लाइन होना जरूरी है, तो इसलिए मैंने पैरेलल लाइन बना दी, राइट। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये इसके पैरेलल है, तो इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ आपस में इक्वल आ जाएगा। तो कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ए डी जी। बताइए भाई, ई एक्स पैरेलल है किसके? डी जी के। सो देयरफॉर लगाइए भाई, लगाइए ए ई, बीपीटी लगाइए, ए ई अपॉन ई डी किसके बराबर आएगा? ए एक्स अपॉन एक्स जी। बुड्ढा पी के टपक गया। बुड्ढा पी के टपक गया नहीं मेरे भाई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। अब देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं,
ये दोनों आपस में इक्वल है, ए ई डी ई, ये कट जाएगा तो 1 इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ए एक्स अपॉन एक्स जी। सो विच इम्प्लाइज दैट क्या कि ए एक्स और एक्स जी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या पता चला कि देयरफॉर एक्स इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट। अ मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, दिख रहा है मेरे भाई या नहीं, दिख रहा है। एक्स इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ए जी का क्या है, ये मिड पॉइंट है, राइट। अब देखिए अब देखिए ई भी मिड पॉइंट है, एक्स भी मिड पॉइंट है। तो आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल तो होती है और वो उसकी क्या होती है, हाफ होती है। तो ई एक्स हाफ हो जाएगा किसका, डी जी का। सो देयरफॉर ई एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ डी जी। MPT NSPT मिड पॉइंट थ्योरम है ये। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है। तो यहाँ से DG कितना हो जाएगा, DG हो जाएगा 2 ऑफ EX, डबल ऑफ EX। इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अगर ये हाफ है तो ये डबल हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये वाला ट्राइंगल, इसके अंदर देखो ये वाला सी एंगल है और इसके अंदर भी सी एंगल है, तो ये कॉमन एंगल हो गया। और ये दोनों एंगल कौन से हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल हैं। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल BCX एंड ट्राइंगल DCG, एंगल C इक्वल टू एंगल C, कौन से एंगल हैं ये, कॉमन। एंड एंगल X इक्वल टू एंगल G, कौन से एंगल है ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कौन से एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लिख सकते हैं क्या कि देयरफॉर ट्राइंगल BCX इज सिमिलर टू ट्राइंगल DCG, BCX DCG, ये दोनों क्या हो जाएंगे, DCG बाई एंगल क्राइटेरिया। अब देखिए BPT भी लग जा रही है और सिमिलैरिटी भी लग जा रही है, तो इससे बढ़िया क्वेश्चन कौन सा होगा, बताइए। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो BC अपॉन DC, CX अपॉन CG और BX अपॉन DG, राइट। अब देखिए ये जो BC है ये DC का डबल है, क्योंकि देखो ये मिड पॉइंट है। तो अगर आप DC और BD देखेंगे आपस में बराबर है, तो BC क्या हो जाएगा, डबल ऑफ DC हो जाएगा, और नीचे क्या रखेंगे, DC। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि BD और CD आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो अगर मैं CD को लिखूं, देखो CD को कैसे लिखूंगा, CB को क्या लिखूंगा, CB को मैं क्या लिखूंगा, CB को BD प्लस CD, राइट। तो BD की जगह CD लगा दो, तो CD प्लस CD कितना हो गया, 2CD। आपको समझाने के लिए पढ़ने जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। BC की जगह क्या लिखेंगे, 2CD। अब देखिए CX, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें BX और EB में क्या लाना है, रिलेशन लाना है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, नहीं लेंगे। अब बचा BX, तो BX को BX रहने दीजिए, है ना। और बचा DG, क्या चीज़, DG, और DG किसके बराबर आया है, 2EX के, क्योंकि हमें DG लेकर ही नहीं आना है, तो DG को रिप्लेस कर दीजिए। DG की जगह कितना आ जाएगा, 2EX, राइट। देखिए ये जो DG है ये इसका क्या है, डबल है, तो 2EX लिख दिया जाएगा, राइट। और BX को BX रहने दीजिए। DC से DC क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो 2 इक्वल टू किसके बराबर हो गया, BX अपॉन 2EX। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से BX किसके बराबर हो गया, 2 2 जा 4 EX के बराबर हो गया, राइट। BX को आप क्या लिखेंगे, BE प्लस EX इक्वल टू कितना हो गया, 4EX। दिख रहा है नहीं, हाँ दिख रहा है।
अब देखिए, अब यहाँ से ई एक्स को उधर ले जाइए तो बी ई इक्वल टू 4 ई एक्स माइनस ई एक्स, तो ये हो गया बी ई इक्वल टू 3 ई एक्स। अब ई एक्स को नीचे ले लीजिए तो बी ई अपॉन ई एक्स इक्वल टू कितना बचा 3/1, तो ये हो गया बी ई का रेशियो ई एक्स के साथ कितना आएगा 3:1। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, राइट। बने रहे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सोल्यूशन पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।